अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। आज मैं बना रही हूँ जी देसी घी, और ये बिल्कुल जैसा वो पहले मशीनों से बनाते थे, बिल्कुल सेम वही इसका जायका है, वही इसकी खुशबू है, वही इसका कलर है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ पे मैंने ले लिया जी 2 किलो मलाई। जब हम दूध बॉयल करते हैं तो उसके ऊपर से हम जो मलाई वो जो होती है वो उतार लेते हैं, ये वही है। इसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। आपने इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना, मतलब कि ऊपर से उतार के नीचे फ्रिज में रख दें और ये गर्म हो जाए, ऐसा नहीं करना। बस इतना रखना है कि इसकी जो बर्फ़ है वो पिघल जाए और ये अपनी वो जो क्रीम वाली कंसिस्टेंसी है उसमें आ जाए। ठीक है जी, लेकिन यख ठंडी होनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए। तो इसको इस तरह से हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसका जो मक्खन है वो अलग हो जाए और पानी जो है वो अलग हो जाए। इसको इस टाइम पे मिक्स करते करते तकरीबन मुझे 20 से 25 मिनट लगे थे, और ये बड़ा अच्छा सा एक मक्खन जो था वो अलग हो गया था और पानी जो अलग हो गया था। हाँ जी, यहाँ पे देखिए ये मक्खन जो है वो अलग होना शुरू हो गया है और पानी अलग होना शुरू हो गया। अभी इसको और करना है, ये फुल ठंडी है इस टाइम पे भी। अगर आपको लगे कि आपकी जो मलाई है वो गर्म हो गया तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मिक्स करके जब फिर इसके अंदर आप बर्फ़ भी डाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ठंडी थी यख। तो यहाँ पे देखिए जी ये मक्खन जो हमारा हो गया है अलग। अब ये देखिए कितना स्मूथ सा है। और बस इस तरह से इसका बोल बना के, ये बोल बना लें या कुछ भी बना लें, इसको मतलब ये है कि इसको बाइंड करना है और इसका जो पानी है वो सारा निचोड़ना है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा गर्म हो गया है और मक्खन भी अभी वो नहीं जुड़ रहा, तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी बर्फ़। ठीक है, ताकि ये थोड़ा पानी ठंडा हो जाए, मक्खन भी ठंडा हो जाए और फिर हम इसको निकाल सकें। और जो मक्खन की आप बोल्स बनाएं या जो भी बनाएं वो आपने ठंडे पानी में डालनी है, क्योंकि अभी मक्खन ज़रा नरम है। जब हम ठंडे पानी में डालेंगे तो वो ज़रा हो जाएंगी ठंडी। ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल एक सख्त सी, जैसे सख्त होता है ना मक्खन, जैसे फ्रीज़ किया होता है, बिल्कुल वैसा बन गया है। और अब हम ठंडे पानी में से इसको निकाल लेंगे। बस आपने ख़्याल ये रखना है कि आपकी मलाई बिल्कुल भी गर्म नहीं होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए। अगर इन केस अगर हो भी जाए गर्म तो आप उसके अंदर बर्फ़ डाल सकते हैं ताकि वो ठंडी हो जाए और फिर हमारा जो मक्खन है वो आसानी से निकल आए। देखिए ये कितने प्यारे से बोल्स बन गए हैं मक्खन के। और अब हम इसको करेंगे जी गरम, देसी घी बनाएंगे। हाँ जी, अब मैं मक्खन को करने लगी हूँ जी गरम, देसी घी बनाने लगे हैं। इसके लिए मैंने ये जो मक्खन है सारा इसको मैंने देसी घी में डाल दिया है और फिर हम इसको हल्की आंच पे मेल्ट करेंगे। आंच आपने जब देसी घी बनाते हुए तेज़ नहीं रखनी, शुरू में आप थोड़ी मीडियम रख सकते हैं। जब ये बिल्कुल पिघल जाए तो फिर आप हल्की कर दीजिएगा। पिघलना स्टार्ट हो गया है, देखें। हाँ जी, तो मक्खन हमारा अच्छी तरह से पिघल गया है और उसके ऊपर ये देखें इस तरह से झाग बनना शुरू हो गई है। इस टाइम पे आके मैंने जो आंच है वो बिल्कुल कम कर दी है, लो पे कर दी है, और इसको आहिस्ता आहिस्ता से पका रहे हैं, साथ साथ चम्मच हिला रही हूँ। जब ये झाग बिल्कुल देख के ख़त्म हो गया तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच आटे के। आप 1 मुट्ठी डाल रहे हैं या 2 चम्मच डाल रहे हैं, मतलब अंदाजे से डालना होता है, ज़्यादा नहीं डालना। आटा हम लोग इसलिए डालते हैं कि जब ये पकना स्टार्ट हो जाता है देसी घी तो फिर इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं जल जाने के। तो आटा डालेंगे तो ये भूनना स्टार्ट जब हो जाएगा, हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो इस टाइम पे आके हम लोग चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे। आटा डालने के बाद इस तरह से बहुत सारी झाग आएगी, ज़रा झाग कम हो जाएगी तो फिर आपने चूल्हा बंद कर देना। ज़्यादा इसको नहीं पकाना। ये देखिए यहाँ पे इसका कलर बस इतना ही हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। अगर आप लोग ज़्यादा डार्क पसंद करते हैं तो आप थोड़ी देर और कर लें। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने इसको घी को निकाल लिया है। आप इसको मलमल के कपड़े से छान लें या छन्नी से छान लें। यहाँ पे मैंने इसको छन्नी से छाना है तो इसमें थोड़े थोड़े से पार्टिकल्स रह गए हैं। आप इसको मलमल के कपड़े से भी छान सकते हैं। इसका कलर चेक करें, बिल्कुल वाइटिश येलो है, ज़्यादा डार्क नहीं हुआ। तो बस इतना काफ़ी है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा सा और पका लें।
आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।